हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ठीक है। और उसमें हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम्स है उनको यूज करके हम अलग अलग एक्सिस के अबाउट हम लोग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना सीखेंगे। तो अगर इस लेक्चर को अगर आपने पूरा देख लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिंग को लेकर के जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में तो आप इजीली उसको बना लेंगे। ठीक है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी जो रिंग एक्चुअल में होती है वो तो सबने देखा होगा। ठीक है। तो अभी देखिए रिंग हमारी एक्चुअली में देखिए दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए एक हमारी होती है यूनिफॉर्म रिंग होती है। ठीक है। यूनिफॉर्म रिंग आपको एक दिखने को मिलेगी। और एक हम मान लेते हैं हमारी होती है नॉन यूनिफॉर्म रिंग। तो सेकंड हमारी हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म रिंग हो सकती है। हाँ, रिंग कैसे देखने में आती है आप देख सकते हैं। इससे हमारे साइकिल का टायर होता है या अगर आप जो अपनी चूड़ियां देखते हैं या कड़ा देखते हैं ये सब देखिए आपके रिंग के शेप होते हैं। तो देखिए हमारी ये रिंग होती है। हाँ, अब इसको रखना कैसे ये कई बार आपके सामने अलग अलग तरीके से रखा होगा जैसे भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए कभी कभी आपको ऐसे डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है। और कभी कभी आपको इस तरीके से डायग्राम देखने को मिलेगा। तो देखिए ये दोनों कहीं ना कहीं सेम चीज है, दोनों रिंग है। बट यहाँ पे ये क्या है, देखिए इसका सेंटर यहाँ पे है और इसका सेंटर भी देखिए बीच में होगा। बस ये क्या है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन पे और ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। बस ये चीज आपको ध्यान देना है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो अब आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एक करके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे यूनिफॉर्म रिंग का। तो आइए यहाँ पे यूनिफॉर्म रिंग का एक हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए ये हमारा जो डायग्राम है कहीं ना कहीं देखिए यूनिफॉर्म रिंग का मैंने आपको दिखाया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहला देखिए डायग्राम है ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन में रिंग दिखाई गई है। और देखिए जो सेकंड डायग्राम है ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और इनके जो सेंटर्स है देखिए इनके बीच में सेंटर्स में दिए हुए हैं। तो देखिए बात आ रही कि हमारा जो ये रिंग है इसको अगर आपको रोटेट कराना है तो इसकी एक्सिस कहाँ से पास करेगी, कौन सी एक्सिस होगी? तो देखिए बहुत सारी एक्सिस हो सकती हैं। ठीक है। कोई डायमीटर से पास करेगी, कोई ना कहीं साइड से पास कर सकती है, अलग अलग केस हो सकते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपका ऐसी एक्सिस बनाइए जो कि सेंटर से पास करे। और स्पेशली वो आपका जो हो एक्सिस वो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, वो हमारे लिए सबसे आसान होगा। उसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर अगर किसी अदर एक्सिस पे पूछा जाता है तो हम लोग यहाँ पे थ्योरम्स को यूज करके निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए मान लेते हैं अगर हम लोग को यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए निकालना है तो हम लोग इसमें से किसी एक डायग्राम को चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं इसको समझना थोड़ा सा इजी आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि फ्रंट व्यू ना होकर के कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके मान लेते हैं देखिए हमारा ये जो रिंग है देखिए इसका ये सेंटर है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो एक्सिस है जिसके अबाउट हमको इसको रोटेट कराना है वो देखिए सेंटर से पास हो रही है, देखिए यहीं से पास हो रही है और कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो आइए हम लोग यहाँ पे इसकी एक एक्सिस को नोट कर लेते हैं। ये देखिए। ठीक है। ये देखिए हमारी एक्सिस हो गई। अभी हमारी एक्सिस है तो कंफर्म है ये इसी एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, ये रोटेट कर रही है। तो अभी जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको हम कैसे देखिए डिनोट करेंगे, इसको हम आईसीएम से डिनोट करेंगे। हाँ, अभी इसको यहाँ पे अगर देखेंगे वही डायग्राम देखिए ये भी है तो उसको आप ऐसे क्रॉस कर लीजिए कि जो लाइन ये क्रॉस के ठीक है क्रॉस करेगी, यानी कि अभी आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है ना, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पे देखिए वही हमारा, इसको भी हम आईसीएम बोलेंगे। अभी देखिए निकालें कैसे, अगर आपको रिंग का मान लेते हैं सपोज लेट से रिंग का मास हमको एम दिया हुआ है और इसकी जो रेडियस है वो हमको आर दिया हुआ है। सिर्फ हमको दो डेटा यहाँ पे पता है और आपसे पूछा गया कि बताइए कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको तो कैसे यहाँ पे डिनोट करेंगे, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं रिंग हमारी देखिए क्या होती है, कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। यानी कि इसका जो मास है देखिए पूरे रिंग में फैला हुआ है। हाँ, वो बात अलग है कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म अलग मैटर है, बट ये देखिए पूरी में यूनिफॉर्मली यानी कि फैला फैला हुआ है। तो अभी जब भी आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कैसे निकालेंगे तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए निकालते हैं तो आई निकालने का तरीका क्या होता है, आपको इंटीग्रेशन करना होगा। किसका किसका करना होगा, देखिए डीएम आपको लिखना होगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं आर का स्क्वायर करना होगा। अब आप देखिए डीएम क्या है, आपको उस कंटिन्यूअस मास बॉडी में एक छोटा सा एक एलिमेंट चूज करना होगा। ये डिपेंड करेगा आपका कि ज्योमेट्री कैसा है। अगर आपका रिंग है तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा आपको लेंथ यहाँ पे चूज करना होगा। अगर कोई डिस्क है तो वहाँ पे भी आपको कहीं छोटा सा एरिया वगैरह यहाँ पे लिया जाएगा। और अगर आपका कोई स्फीयर है तो वहाँ पे छोटा सा एक वॉल्यूम आप चूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमें उस ज्योमेट्री में देखिए छोटा सा एक मास लेना होगा। अभी आर है देखिए क्या होता है, आर आपको कहीं ना कहीं उस मास से उस एक्सिस की देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी होती है। तो ये आपको देखिए बेसिक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है जब भी कंटिन्यूअस मास बॉडी में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मास कैसे लेगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए इस छोटे से सॉरी इस रिंग में एक छोटा सा देखिए मैंने कोई एलिमेंट चूज कर लिया। देखिए ये एक छोटा सा मैंने एक लेंथ चूज कर लिया। इस लेंथ का जो भी देखिए मास होगा उसी को हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, हम लोग डीएम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना कि ठीक है ये डीएम आपका इस छोटे से एलिमेंट का मास हो गया। अब बात आ रही है कि देखिए अगर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, अब आपको क्या करना है, इस एलिमेंट को आप सेंटर से मिला दीजिए या एक्सिस से मिला दीजिए। तो देखिए आप इसको देखिए मिलाएंगे ना, ये देखिए इसको मिलाएंगे तो देखिए कहीं ना कहीं क्या होगा, ये आपका जो परपेंडिकुलर देखिए डिस्टेंस है कहीं ना कहीं रेडियस के बराबर है। तो आप इसको आर से डिनोट कर सकते हैं।
और कन्फर्म परपेंडिकुलर क्यों होगा? क्योंकि देखिए जब भी आपको मालूम है कि कोई रिंग होगा तो आप उसके सेंटर्स में लाएंगे, तो देखिए ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखिए कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर ही होता है। मैथ की थ्योरम में आपको ये भी पता होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम देखें कि एलिमेंट चाहे मैं यहाँ चूज करूँ या कहीं और भी देखिए मैं चूज करता हूँ, देखिए वहां से भी अगर इसको आप मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर ही बनेगा। कहीं भी आप एलिमेंट को चूज करेंगे तो सेंटर्स में लाने से वो ऑलवेज क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैं एलिमेंट कहीं भी चूज करूँ वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। तो आइए इसको हम आगे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे आई का देखिए यहाँ पे बड़ा वैल्यू को फाइंड करें तो देखिए डीएम यहाँ पे अभी आप ऐसे रख दीजिए। यहाँ पे बस स्मॉल को कन्वर्ट कर दीजिए कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे आर हमारा कैपिटल आर के बराबर है। और ये देखिए आर का ये हमारा कांस्टेंट है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, आपका एलिमेंट कहीं भी हो। तो अगर देखिए कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए आर स्क्वायर को आप बाहर निकाल लीजिए, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बचेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब क्या है कि अपने को छोटे छोटे एलिमेंट को लेके पूरी रॉड को कवर करना है ना। अगर देखिए मैं छोटे छोटे एलिमेंट को लेता जाऊं पूरी रॉड को, देखिए अगर मैं कवर करूंगा तो कुल मिला के एटलीस्ट हमको पूरी रॉड कवर होने के बाद देखिए मास कितना मिल जाएगा, तो मैं टोटल जो मास है कैपिटल एम उसकी फॉर्म में हमको मिल जाएगा। तो आप एक काम करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएम को रिप्लेस कर दो कैपिटल एम से, तो देखिए हमारा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कितना आ गया। तो एम आप पहले लिख लो, एम आर का स्क्वायर। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये आई जो है ना इसके बगल में छोटा सा आप सी एम लिख लो, ताकि आपको याद रहे कि ये जो स्पेशली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला आप लोगों ने, वो कहीं ना कहीं कहाँ से निकाला है, वो सेंटर ऑफ मास से देखिए एक्सिस पास हो रही है और क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मन में याद रखिएगा कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास है, और आगे लिखेंगे प्लस या फिर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये आपको इतना डेटा याद रखना है कि हाँ यूनिफॉर्म अगर आपकी रिंग है तो आपको उसका अगर पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आईसीएम कितना होगा, जो कि हमारा सेंटर से पास करो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एम आर स्क्वायर। अब आपको तो इस डायग्राम से बता दिया, वही चीज अगर आपसे पूछा जाए जो आपका वर्टिकल प्लेन पे हमारी अगर रिंग लाई करी, देखिए ये जो आपको मैंने दिखा ना, ये देखिए वर्टिकल प्लेन है। तो क्रॉस करके मैं दिखाने का मतलब है कि ये जो एक्सेस है देखिए इसी के बाहर, यानी कि आपको स्क्रीन के बाहर देखिए है ना, ये आपको पास कर रही है, तो इसका भी देखिए सेम यही रिजल्ट आएगा। तो ये तो हो गया आपका कि हाँ अगर हमको आईसीएम निकालना होगा तो फिर हम लोगों ने कैसे निकाला वो आपने देख लिया। अब देखिए दूसरा चीज यहाँ पे एक बार आपको और बताऊं कि अगर यही मान लेते सपोज हमारी जो देखिए रिंग है, अगर मान लेते यूनिफॉर्म ना हो करके कैसे होती देखिए, अगर हमारी रिंग नॉन यूनिफॉर्म होती, ठीक है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म अगर हमारी रिंग होगी तो हम लोग कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म अगर हमारी रिंग है तो इसमें क्या फर्क होगा, इसमें बस ये आपको ध्यान देना है कि जो आपने अभी मास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था रिंग में, वो बस अलग अलग होगा। मान लेते कहीं पे मोटी आपकी रिंग है, ऐसे मान लेते थिक आपकी रिंग है, कहीं पे एकदम थिन है, कहीं पे फिर से देखिए थिक हो गई, कहीं पे हमारी थिन हो गई, ऐसे करके आप जैसा भी आपको दिया है तो कुल मिला के अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका मास डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बाकी देखिए सेम डेटा आपके वही है। मान लेते मैं सारे अगर पूरा रिंग को देख लूँ तो मान लेते ये टोटल मास वो एम है, और इसकी जो टोटल जो रेडियस है उसको आर मान लीजिए। तो अब इसका भी अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका भी अगर देखेंगे आप पूरी रिंग में कहीं भी एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, चाहे हैवी मास में चाहे छोटे मास में, देखिए आप अगर एलिमेंट लेंगे और देखिए इसको अगर मिलाएंगे सेंटर से, तो देखिए अभी भी क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है अभी भी देखिए आर ही आपको दिखाई देगी, है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम आई फिर से देखिए नॉन यूनिफॉर्म रिंग का भी निकालेंगे तो हमारा अभी भी क्या आएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और यहाँ पे जो आर का स्क्वायर होता है, अब खाली डेटा आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आई इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि डीएम यहाँ लिखेंगे और स्मॉल आर को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से। और यहाँ पे जो कैपिटल आर वो हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब इसका देखिए फिर से मतलब क्या हुआ कि आपको छोटे छोटे एलिमेंट को सबको ऐड करना है, चाहे वो हल्के मास हो चाहे वो हैवी मास हो। तो कहीं ना कहीं आप हर एक एलिमेंट को आप ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए ये भी कहीं ना कहीं फाइनली आपको टोटल एम ही मिल जाएगा, टोटल मास ही आपको मिलेगा, चाहे वो छोटे छोटे मास हो चाहे हैवी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको फाइनली पूरा मास ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए इसका भी आपका रिजल्ट कितना आएगा, देखिए एम आर स्क्वायर इसका भी आएगा। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हमको ये सीखने को मिली कि हमारी जो रिंग है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर आपसे पूछा जाता है कि उसका आईसीएम कितना होगा, तो देखिए आईसीएम दोनों का कितना आ रहा है, एम आर स्क्वायर आ रहा है। और आपको डायग्राम देख के क्लियर हो गया होगा कि हाँ इसका मैंने दोनों प्लेन में दिखा दिया कि वर्टिकल प्लेन पे अगर हमारी रिंग रखी है या फिर हॉरिजॉन्टल रखी है, दोनों का देखिए आईसीएम की वैल्यू आपकी निकल के सामने आ गई। तो देखिए यही आपको मेनली इसमें प्रूफ करके देखा जाता है। इसका जो प्रूफ है काफी इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद बात आती है कि मान लेते हैं अगर आपको आईएसएम नहीं पूछा है, तो फिर हम लोगों को कैसे यहाँ पे इसको डील करना होगा, कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कन्फर्म है ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं देखो यूनिफॉर्म रिंग के ही हमारे पूछे जाते हैं। तो अगर देखिए यूनिफॉर्म रिंग के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग यूनिफॉर्म देखो रिंग को ही यहाँ पे लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं देखिए हमारी यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है, जिसका हमको यहाँ पे देखिए मास कहीं ना कहीं कैपिटल एम दिया हुआ है और देखिए हमारी रेडियस आर दी गई है।
इसका सेंटर पक्का है, बीच में होगा, और आपको इसका ऑलरेडी आप निकाल के देख लिया आपने कि हमारा जो इसका आईसीएम होता है वो आपने ऑलरेडी निकाल लिया, तो उसको भी फिलहाल मैं सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ आईसीएम। अब देखिए मान लेते हैं अगर हमको इसके अलग अलग जगह पे पूछा जाता तो ये कैसे निकालेंगे आप। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं सबसे पहला एक वैरायटी उठा लेते हैं कि मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लेते हैं अगर हमको उसने कहीं ना कहीं ये एक्सिस को उसने बनाया, यानी कि देखिए एक्सिस कैसी है, कहीं ना कहीं हमारे रिंग के बाउंड्री से पास हो रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखिए बाउंड्री से पास हो रही है, और ये भी हमारी जो रेड वाली देखिए मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है ये बाउंड्री से पास हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये आईएसएम के देखिए पैरेलल में है, और आपको यहाँ से पूछा गया कि बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब आपको रॉड को सेंटर से नहीं घुमाना है, ऐसे मान लीजिए पूरी जो रॉड है ना ये रेड वाले लाइन से अटैच है, और पूरी रिंग क्या हो रही है इसकी की चारों तरफ कैसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे। तो अब आपसे पूछ रहा है बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो अब आपको यहाँ पे सोचिए कि अब इसको कैसे निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जहाँ पे पूछा गया है वो आईसीएम के क्या है, देखिए पैरेलल में है लाइन। अगर देखिए आईसीएम के पैरेलल में लाइन है तो आपको पता है कि हम लोग कौन सी यहाँ पे थ्योरम यूज करेंगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि होती है आई इक्वल टू आईसीएम यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे एम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच का ए का स्क्वायर मान लीजिए। अभी आपने देखा कि आई से हमारा कितना आंसर आ रहा था, तो हमारा आंसर आ रहा था एम आर स्क्वायर। उसका देखिए हमारा एम क्या है, उस ज्योमेट्री का मास जिसका आपको आईसीएम पता है, यहाँ पे याद रखिएगा आइसम जिसका हमको मालूम है ये उसका मास होता है। तो यहाँ पे कंफर्म एक ही रिंग है, तो यहाँ पे एम यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए ए क्या होता है, ए आपका होता है आईसीएम से उस एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये वाला देखिए पक्का ये रेडियस के बराबर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी आप आर का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए, तो देखिए दोनों को आप अगर ऐड करेंगे तो देखिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 2 mr² आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या होगा कि अगर बाउंड्रीज हमारी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमारी एक्सिस है, तो हमारा देखिए ये अपना आंसर आ जाएगा कि आई इक्वल टू 2 mr²। अब देखिए इसी के बाद अगर आपको और भी अगर केस यहाँ पे लेने होंगे जो कि कहीं ना कहीं पैरेलल हो आईसीएम के, जैसे मान लेते हैं एक और एक एग्जांपल उठा लेते हैं। मान लेते हैं हमारी ये कहीं ना कहीं रिंग हो गई है, इसका देखिए सेंटर हो गया, ये हमारी देखिए रिंग कैसी है, हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। और देखिए ये क्या है, ये इसका एक्सिस हो गया, सेंटर मास से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि इसका आईसीएम आपको ऑलरेडी पता चल गया एम आर स्क्वायर। अब मान लेते हैं हमको ने क्या किया है, जहां से पूछा गया है वो एक्सिस हाँ आईसीएम के पैरेलल में तो है, बट कहीं ना कहीं बाउंड्री से पास ना करके कहीं भी दे सकता है। चलिए मैंने इसके जस्ट यहाँ बीच में मान लिया, ऐसे मान लिया, ठीक है, ऐसे मान लिया। और मैंने कहा ये देखिए जो गैप है ना साइड से बाउंड्री से दे देता हूँ, ये है r/2 पे, ये मान लीजिए आपकी r/2 है। तो आपसे पूछे बताइए इसके अबाउट अगर मैं इसको घुमाऊंगा रिंग को, बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो अभी आप देखेंगे जहां से आपको घुमाने के लिए बोला गया है अभी भी देखिए आइसम के क्या ये पैरेलल में है। अगर आइसम के पैरेलल में तो अभी भी हमारी थ्योरम देखिए कौन से लगेगी, तो लगेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। और आई इक्वल टू में यहाँ पे क्या लगाएंगे, अगेन फॉर्मूला सेम है आईसीएम। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस एम और ए का स्क्वायर। अभी आपको आइसम पता है रिंग का एम आर स्क्वायर यहाँ पे होता है। उसके बाद देखिए एम क्या चीज़ है जिसका आइसम पता है उसका मास, ठीक है। तो यहाँ पे आप एम लिखेंगे। अब देखिए ए क्या चीज़ है, ए आपका आइसम से उस एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, यानी कि आपको ये पूछा गया है, ठीक है, ये वाला। तो कहीं ना कहीं देखिए पूरा आपका आर है पक्का, ये अगर आर का भी आधा है तो ये भी क्या होगा r/2, ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आर का दोनों आधे आधे हो जाएंगे, तो यानी कि हम r/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देख क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा आर स्क्वायर। उसके बाद अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसको अगर आप खाली ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 mr² बाई 4 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये होगा कि अगर आपको यहाँ पे रिंग का आईसीएम याद है तो उसके पैरेलल में कहीं भी पूछे, चाहे बाउंड्री से पूछे या फिर उसके बीच में कहीं से पूछे, बट अगर हमारे एक्सिस के पैरेलल में है तो आप इजीली उसको बता देंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये पहला तो जो आपका पैरेलल वाला केस है ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे कि हम लोग परपेंडिकुलर वाला केस देख लेते हैं कि मान लेते हैं अगर हमको रिंग का पैरेलल नहीं पूछा गया है तो हमको परपेंडिकुलर अगर पूछा जाता है तो हम लोग कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ये अगला हमारा जो यहाँ पे टाइप होगा वो हमारा है परपेंडिकुलर। इसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, अगेन ये मान लेते हैं हमारी ये देखिए ये रिंग है जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में पास हो रही है। अभी देखिए यहाँ पे इसका देखिए सेंटर हो गया, और देखिए क्या है आपको ये आईसीएम इसका याद रहता है जो कि पासिंग फ्रॉम सेंटर मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी आईसीएम आपको पता है। अब देखिए अगर आईसीएम पता है तो आपको क्या करना है, अब इस बार आपको कहीं ना कहीं इसके पैरेलल में देखिए लाइन नहीं है, यानी जहां से पूछा जा रहा है वो इसके पैरेलल नहीं है बल्कि इसके परपेंडिकुलर है, किसके आईसीएम के। ऐसा मान लीजिए कि आपको एक लाइन है जो कि इसके देखिए सेंटर से पास हो रही है बट इसके डायामीटर के अबाउट ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ये ध्यान दीजिए ये दोनों में बहुत फर्क है। जो आईसीएम है वो कहीं ना कहीं प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखिए अब ये जो मैंने रेड वाला बनाया देखिए ये इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, यानी कि इसी रिंग के ऊपर ऐसा मान लीजिए रखा हुआ है और आपने इसको घुमा दिया। तो अब आपसे पूछा गया बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आपको निकालना है। तो कंफर्म है कि अब आप देखिए जहां से आपको निकालने को पूछा गया है
वो जो एक्सिस है कहीं ना कहीं आपके आईएसएम के क्या है, परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रही है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो कैसे निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे यूज करनी होगी, और उसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि वो थ्योरम क्या होती है। वो थ्योरम ये कहती है कि आपको यहाँ पे यानी कि जो हमारा जो प्लेन है, ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन हो चाहे वर्टिकल हो, उस प्लेन में दो आपको लेनी है परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। जैसे अगर मान लेते सपोज, अगर आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि देखिए रिंग हमारी क्या है, देखिए रिंग हमारी 2D स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसमें हमारा एरिया होता है रिंग में पाई आर स्क्वायर ऐसे मान लेते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो रिंग है इसमें देखिए दो ज्योमेट्री तो देखिए रिंग के अंदर है, यानी कि दो डायमेंशन इसके रिंग के अंदर एक पक्का है। तो तीसरी वाली देखिए वो कहीं ना कहीं इस रिंग से बाहर निकल रही है, वही आपका आईसम है। इसको आईसम को सपोज लेट से जेड मान लीजिए आप। तो कंफर्म है एक्स और वाई क्या होंगे, देखिए हमारे रिंग के अंदर होंगे, और क्या है जेड देखिए हमारा बाहर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा आई जेड होता है, यानी कि जो रिंग में नहीं होता है हमारा एक्सिस, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसके इक्वल होता है, देखिए आई एक्स प्लस आई वाई। और ये यहाँ पे देखिए आई एक्स और आई वाई क्या है, ये आपके दोनों एक्सिस का है, उस ज्योमेट्री में होने चाहिए। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तीनों के तीनों क्या है, देखिए एक ही पॉइंट से कहीं ना कहीं पास होने चाहिए, वो भी सेंटर से, ठीक है, सेंटर से एक ही पॉइंट से पास हो जाए, और तीनों के तीनों देखिए क्या परपेंडिकुलर है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखिए अब आपको जो पूछा गया है, इसको मैंने देखिए रेट्स बना दिए तो पक्का है। सपोज इसको एक्स मान लीजिए, ये आई एक्स है आपका। अब देखिए आई वाई कहाँ से लाएंगे, तो आई वाई इसी के परपेंडिकुलर आप दिखा दीजिए साइड में। देखिए ये जेड वाला ऊपर की तरफ है, लेकिन देखिए मैं अब जो बता रहा हूँ ये देखिए क्या है, ये कहीं ना कहीं अंदर की तरफ मान लीजिए, यानी कि ये वाई एक्सिस है ऐसा मान लीजिए, और ये जेड क्या है ऐसा मान लीजिए ऊपर की तरफ ऐसे। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे अगर हम आई जेड जो है ना, इसी को हम आईसीएम के नाम से देखिए जान रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आईसीएम है कहीं ना कहीं ये उस प्लेन से बाहर है, यानी कि उस प्लेन में नहीं है ये। तो इसको मैं यहाँ पे मान चल रहा हूँ, आईजेड आपको पता है कितना होता है, देखिए एम आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए आई एक्स और आई वे क्या है, देखिए सर रिंग के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसी एरिया में लाई कर रहे हैं। तो और लेकिन आप देख सकते हैं कि रिंग हमारी एक तरीके से सिमेट्री होती है, ठीक है, यानी कि अगर सिमेट्री होती है तो आप देख सकते हैं कि आई एक्स और आई वे दोनों हमारे बराबर है। तो इसको चाहे तो आई प्लस आई के नाम से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टू आई आ जाएगा। तो टू आई इक्वल टू क्या होगा, देखिए एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए आई क्या है, आई का आपका आंसर आ जाएगा कि एम आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई एक्चुअल में क्या था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये डायामीटर के अबाउट है। अगर कभी वो आपसे पूछेगा कि किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए डायामीटर के अबाउट, तो आपको फिर ये डेटा याद रहना चाहिए कि एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब एक बार अगर आप देखिए डायमीटर के अबाउट निकाल चुके हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को निकाल करके, तो उसके बाद फिर आपको फिर से अगर और भी देखिए एक वैरायटी में आपको और बताता हूँ। मान लेते हैं हमारा ये रिंग हो गया जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, ठीक है। अब आपने देखिए ये निकाल चुके हैं आप, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये डायमीटर के अबाउट आपका आंसर आ गया कितना, देखिए एम आर स्क्वायर बाई टू। अब इसी के देखिए पैरेलल में हमारा एक और देखिए मैंने लाइन को ड्रॉ किया, देखिए ये बाउंड्री से पास हो रही है, ठीक है। इसको आप बना दीजिए कि मैंने इसी के देखिए लाइन को देखिए बाउंड्री से पास करा दिया ऐसे। अब मान लेते हैं मैंने इसको इस तरीके से घुमाया, ठीक है। अब मैंने पूछा बताइए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। तो अब देखिए फिर से आप क्या है, आप लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि देखिए ये जो आपने डायमीटर के देखिए अबाउट निकाला ना, देखिए वो लाइन कहाँ से पास कर रही है, देखिए वो लाइन कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है। बस अगर आपको सेंटर मास से पास करी तो एक आपको ये आंसर पता है। अब इसके आराम से निकाल सकते हैं कि पैरेलल में क्या है। फिर से आप अपनी कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी कि आईसीएम, जो आपकी लाइन आईसीएम से पास कर रही है, यानी सेंटर मास से, प्लस एम ए स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। तो अभी देखिए क्योंकि हमने डायमीटर का अबाउट निकाला हुआ है, एम आर स्क्वायर बाई टू यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे फिर से इसका मास क्या है, रिंग का ए है, और देखिए इस बार दोनों के बीच का गैप क्या है, देखिए रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पे फिर से आर का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा कितना, थ्री एम आर बाई थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, देखिए। तो एक बार आपको बस ये ध्यान देना कि अगर आपने आई से याद कर लिया तो उससे के पैरेलल में आपको कहीं से ही पूछा जाए तो आप इजीली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डायमीटर के अबाउट पूछा जा रहा है तो देखिए डायमीटर के अबाउट भी आपको इजीली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो अगर एक बार आपने डायमीटर के अबाउट निकाल लिया तो डायमीटर कहाँ से पास होता है, देखिए सेंटर मास से कहीं ना कहीं पास होता है। उसके बाद फिर आपको डायमीटर के अलावा डायमीटर के अगर पैरेलल में कहीं पूछा जा रहा है तो फिर से आप क्या करेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके आप निकाल लेंगे। तो आई होप आपको अब आपको इस सिंगल रिंग का कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे सेंटर से पास करे चाहे अदर किसी भी पॉइंट से पास करे, आप इसको इजीली आई होप इसके न्यूमेरिकल बना लेंगे। तो आपको मैं इसके बाद इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा अगले वीडियो में, बट अभी आपको इसका जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझाया हुआ है। अब भाई इसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे ले लेते हैं, जिससे आपको चीजें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये ऑलरेडी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट आपको उससे मतलब नहीं, आपको बस इसके कॉन्सेप्ट से देखने से मतलब है, क्योंकि ये रिंग पे ही देखिए बेस्ड है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस क्या है कैपिटल आर, एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू ए 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड, ठीक है।
तो कह रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज के टाइम्स एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं, देखिए स्टार्टिंग में ऐसा मान लीजिए कि अपने पास जो भी रिंग है ऐसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिंग बना लेते हैं। देखिए इसका मास क्या है, आपको एम दिया हुआ है, और देखिए रेडियस क्या है, आर है। टोटल इसका देखिए मास एम है। तो आप जानते हैं कि ये उसका सेंटर होता है जो उससे एक्सेस हमारी पास होती है। ठीक है, उसके अबाउट यानी कि आपको आईसीएम पता है रिंग का कितना होता है, तो हमारा आईसीएम होता है एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एम आर स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि अब आपसे बोला कि इसमें एक पार्ट रिमूव किया गया है जो कि आर्क कितना देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। ठीक है, तो अब आपको उसको जो रिमूव किया गया, तो आप देख सकते हैं कि देखिए पूरी रिंग में अगर देखा जाए तो हमारे देखिए 90 डिग्री कितने बनते हैं। देखिए आप देख सकते हैं हमारे टोटल जो 90 डिग्री बनते हैं वो कहीं ना कहीं 4 बनते हैं। यानी इसी को देखिए पूरे रिंग का हमारे 360 बनाती है। अगर इसको देखिए मैं 4 इक्वल पार्ट में तोड़ दूं, अगर देखिए ऐसे मान लेते हैं मैं इसको देखिए 4 इक्वल पार्ट में तोड़ दूं और किसी देखिए एक पार्ट में रिमूव कर दूं, तो देखिए अगर जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचेगा, तो आप देख सकते हैं कैसे भी आप बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारा रिमेनिंग पार्ट बच गया। ठीक है, तो अभी आपसे बोलेंगे अगर देखिए हमारा रिमेनिंग पार्ट इतना बचा, तो देखिए सेंटर अभी भी देखिए हमारा वही है। तो अभी आपसे बोला अब इस रिमेनिंग पार्ट का जो हमारा देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कह रहा है कितना आपको दिखाई देगा। ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये आपको पूछा गया इस रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कितना दिखाई देगा। तो अभी देखिए हमारा जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए आई डैश होगा, वो कैसे निकालेंगे, अगर इसको आप प्रूफ भी करेंगे तो वही देखिए सेम आपका आंसर आ जाएगा। कि भी मैंने कैसे इसको देखिए प्रूफ करना सिखाया था कि आपको इस डीएम यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आर का स्क्वायर यहाँ पे कर देना है। तो आप देखिए कि छोटा सा कोई भी देखिए एलिमेंट आप चूज करेंगे तो इसको अगर सेंटर्स मिलाएंगे तो ये हमारा रेडियस के बराबर, ये तो दिखाया है स्मॉल आर जो है हमारा कैपिटल आर के बराबर, तो कहीं ना कहीं देखिए कैपिटल आर को बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डीएम सारे ऐड करेंगे। अब आप खुद सोचिए यहाँ पे कहीं ना कहीं टोटल हमारे रिंग का देखिए मास कितना दिया गया था, कैपिटल एम दिया गया था। ठीक है, अगर मैं देखिए इसको 4 इक्वल पार्ट में देखिए तोड़ दूं, तो आप बताइए एक पार्ट का कितना मास होगा, देखिए m/4। हर एक पार्ट का देखिए मास कितना होगा, m/4 आपको दिखाई देगा। ठीक है, उनमें से देखिए एक पार्ट को रिमूव कर दिया तो देखिए हमारे पास क्या होंगे, 3 पार्ट हमारे पास बचेंगे। तो देखा जाए पूरी देखिए अभी जो रिमेनिंग हमारी रिंग है ना, उसका बताइए कितना हमारा मास आपको दिखाई देगा, तो 3m/4 दिखाई देगा। तो इसका मतलब कि अभी जो हमारा नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए आया है वो आपका आएगा कि कितना, 3m/4, उसके बाद यहाँ पे आर का स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए अब आपका नया जो आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इतना आया। तो अभी देखिए पहले कितना आ रहा था, हमारा एम आर स्क्वायर आ रहा था, अभी देखिए कितना आ रहा, तो 3/4 एम आर स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। तो आपसे ये पूछा गया था क्लास लाइन में कि देखिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज के टाइम्स एम आर स्क्वायर। यानी कि जो अभी आपका नया देखिए आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कह रहा है कि एम आर स्क्वायर का देखिए के टाइम्स अगर है तो बताइए के की वैल्यू क्या है। तो कन्फर्म देखिए एम आर स्क्वायर के कितने टाइम्स आपको देखिए दिखाई दे रहा है, तो आपको 3/4 टाइम्स देखिए दिखाई दे रहा था, यानी कि यही आपका के की वैल्यू आ गई। तो आप कह सकते हैं कि हमारी जो के की वैल्यू आपको आ रही है वो आपको आ जाएगी, तो 3/4 आ जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन होगा ना, वो देखिए पहला वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऐसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जेई में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में बहुत सारे इस पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो मैं आपको दो एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा कराऊंगा, परेशान मत होइए। एक एक वीडियो में आपको बस ध्यान से फोकस करते रहिए, आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी। बट आपको एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखते चलना है। तो कुछ मिलते हैं यहाँ पे आपको अगले वीडियो में, फिर तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।